क्या क्या देखा ना? एटॉमिक नंबर है ना। क्या था परमाणु संख्या भाई? बोलो। परमाणु संख्या बोलो। परमाणु संख्या होती है ये था ना कल। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या था? एटॉमिक नंबर अभी बोलो। जो आपके पास प्रोटॉनों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? परमाणु संख्या के बराबर। ठीक है, मैंने बोला ये फॉर्मूला याद रखना। जो आपके पास परमाणु संख्या होती है किसके बराबर? किसे इग्नोर करते हैं परमाणु संख्या को? जेड से। ठीक है, जेड से प्रोटॉनों की संख्या और किसके बराबर हुई? हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है ना आपके पास किसे करते हैं हम? पी पॉजिटिव लिखते हैं ना इसको। जितने आपके पास प्रोटॉन होंगे कि ये कोई भी तत्व आपके पास एलिमेंट उसके जो आपके पास एटम है ना, परमाणु है ना, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर होंगे? बोलो। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर होंगे जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सिर के ऊपर होता ना पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, मतलब न्यूट्रल होगा आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे? जो प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपने देखना जितना जो एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे? प्रोटॉन, या जितने प्रोटॉन है उतना क्या होगा? एटॉमिक नंबर। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके? चेंज हो जाते हैं जब क्या होगा? चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हुआ। ये आ गया आपके पास क्या? परमाणु संख्या। और दूसरी टर्म कौन सी थी? द्रव्यमान संख्या। क्या दूसरी? द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसे इग्नोर करते हैं हम? ए से करते हैं। क्या होता है भाई? देखो, जैसे आपके पास एटम, कोई एटम है ना आपके पास, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना आपके पास, पॉजिटिव होता है ना इधर, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। बोलो ही नहीं है ना, ये होता है आपके पास। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, है ना। यही बोलता कौन? उन्होंने भी बोला है, किसने? रदरफोर्ड ने भी बोला था, और बोर मॉडल में भी हमने ये किया था ना। ठीक है, ये आया आपके पास। ये किया था हमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, इसका पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद ठीक है, लगे बता जो कल नहीं आए थे। अगली टर्म की थी हमने कौन सी? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को लिखते हैं हिंदी में क्या? समस्थानिक। समस्थानिक। ठीक है, क्या होते हैं समस्थानिक? हाँ, मैंने बोला आइसो, आइसो सेम, है ना, बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है, टोप्स, टोप्स है ना, तो जब टोप्स बोल दिया मैंने, ठीक है, टोप्स लास्ट में आ रही है, पीएस आ रही है ना, पी का साउंड आ रहा है, तो इसमें समझो आइसोटोप्स है ना, प्रोटॉन है ना, इसमें आइसो का मतलब सेम, प्रोटॉन क्या होंगे? इसमें सेम होंगे। डिफरेंट क्या होगा? मतलब प्रोटॉन से क्या मिलता है? एटॉमिक
नंबर, परमाणु संख्या मिलती है ना, तो डिफरेंट क्या होगा फिर इसमें, मास नंबर। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या समान है, बराबर, ठीक है, समान समान, ठीक है, अलग अलग ध्यान रहे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे आपके पास द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या, मास नंबर क्या होगा इसमें, भिन्न होगा। बस इतना, हम लोग ज्यादा नहीं याद नहीं भूलते, बस ये ऐसे रखना आपने, आइसोटोप्स मतलब प्रोटॉन, ठीक है, तो आइसो मतलब सेम ही आपके पास, टोप्स मतलब लास्ट में पी का साउंड रखना आपने, पी से क्या आया, प्रोटॉन आया ना, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन से देखो जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या होगा, परमाणु संख्या होगी, है ना, मतलब परमाणु संख्या क्या होगी, सेम, और आपके पास क्या होगी, द्रव्यमान मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं किसके किए थे हमने, हाइड्रोजन के, किसके किए थे भाई, हाइड्रोजन के किए थे। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या लिखा था, सबसे पहला 1, चल एटॉमिक नंबर भी क्या है, एक ही है, ठीक है, प्रोटॉन एक ही है, मास नंबर क्या है, एक ही है आपके पास, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रोटियम, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम। मैंने क्या बताया है इसके बारे में, जो प्रोटियम होता है इसमें क्या होता है, ये प्रकृति में क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये नहीं बोलता मैंने कल, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, ड्यूटेरियम, ये जो आपके पास क्या होता है, भारी जल, उसमें इस्तेमाल होता है ना, D2O, है ना, ये याद रखना आपने। और तीसरा है इसके बाद क्या होता है इसको, ट्राइटियम, ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, आपके पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना। अब देखो इनके क्या है, एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, परमाणु संख्या, पर मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, लगे इसका पता, ये याद रखना आपने। और जैसे कार्बन का भी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6, और परमाणु जो आपके पास कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाता है ये आपके पास परमाणु संख्या सेम, और आपके पास क्या है, द्रव्यमान संख्या, बोलो है नहीं, अलग अलग भिन्न है ना, ठीक है, यार है आपके पास क्या, आइसोटोप हो गया आपके पास। जो नेक्स्ट है आपके पास क्या है, आइसोबार, ठीक है, इसको बोलते हैं संभारिक, क्या बोलते हैं इसको, संभारिक, क्या होता है संभारिक, इसमें बोलते देखो, आइसो तो ऐसे है ना, आइसोबार है ना, बार भार, थोड़ा भार वाला आ रहा है ना साउंड, इधर भार, इधर देख लो या हिंदी में, ठीक है, बार भार, भार क्या बोलते हैं, वेट को और मास, ठीक है, मतलब आइसो सेम क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ठीक है, मतलब आपके पास क्या होगी, सेम होगी, और आपके पास परमाणु संख्या क्या होगी इसमें, भिन्न। बोलो ये अपना आइसोबार, संभारिक, भार है ना, ये बार है, भार को बार भार, ठीक है, बार, वेट, मास ही आपके पास, मतलब आपके पास मास, द्रव्यमान संख्या क्या हुई, सेम है आपके पास, और परमाणु संख्या क्या है, डिफरेंट होती है इसमें एग्जांपल बताना जाए मेरे को, आर्गन, क्या आपके पास, किसका एटॉमिक नंबर, किसका, कैल्शियम का, और इसकी परमाणु संख्या, परमाणु सॉरी द्रव्यमान संख्या
40 है ना, अप्रोक्सीमेट होती है ना इसकी, है ना। तो ऐसे 40 है। देखो जो इसका आपके पास क्या है, ये देखो ना, परमाणु संख्या अलग अलग है और मास द्रव्यमान संख्या क्या आपके पास है ना, वही समान। ठीक है, इसका रखना ध्यान आपने। ठीक है भाई। तीसरा आपके पास क्या, आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोन को क्या बोलते हैं, सब न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, आइसोटोन्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना, एन से न्यूट्रॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है, डिफरेंट किसकी भाई, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, जो आपके पास एटम होता है, परमाणु होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है भाई, और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इसमें अलग अलग होती है। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल बताना चाह रहे मेरे को, सल्फर और क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और इसका 17। ठीक है, और जो सल्फर है उसका मास नंबर 36 होता है इसका, और इसका 37 होता है। ठीक है, अब देखना इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मास नंबर से हम क्या करेंगे, देखो ना, जो मास नंबर होता है आपके पास, द्रव्यमान संख्या होती है, बोलो वो मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जो मास नंबर होता है वो किसके बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब ये जो आपके पास किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक है आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या आता है, प्रोटॉन होते हैं ना आपके पास, है ना। अब आप क्या करेंगे, जब आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर से प्रोटॉन घटा देंगे आप, तो क्या आएगा, क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा ना आपके पास। तो न्यूट्रॉन कितने इधर 20, घटा दो इधर 36 से घटा दिया 16, है ना, नहीं लगता, बताइए आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास मास नंबर कितना है, 36 है, और प्रोटॉन कितने हमारे पास 16 प्लस न्यूट्रॉन, है ना। अब आपके पास 16 इसके साथ ऐड हो रहा है, दूसरा ऐड जाके, ठीक है, कितना आया 20। बोलो आया नहीं आपके पास 20, आया ना 20। तो आपके पास देखो इधर भी 20 और इधर भी क्या करते, घटाओ, कितना आएगा, कितना है इनके बीच में गैप 20 का। बोलो अब इन दोनों में देख लो, आपके पास जो एलिमेंट है ना, इनके जो आपके पास क्या है, एटम है, क्या अलग अलग है ना आपके पास। देखो ये सल्फर है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब इसके जो आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन कितना है 20 है, यहाँ पे क्या है 20 है, मतलब आपके पास न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम है। और आपके पास प्रोटॉन क्या है, देखो इधर 16 और कितने 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है ना। तो मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, आइसो वही आपके पास सेम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, समान होती है। ठीक, अब यहां पे देखो, जैसे एग्जांपल है क्या, मैं ले लिया सबसे पहले एक तो ले लिया मैंने नियॉन। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
देखो ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन 10। कितने होंगे इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक और ले लिया मैंने, जैसे ये ले लिया मैंने O2 नेगेटिव। रुक जाओ, पहले O पे आ जाओ। O पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 8। पर ऊपर क्या आपके पास? 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो, वो क्या बोलते हैं, C के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, तो उसका मतलब क्या? उसने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, ठीक है, दिए हैं। और ऊपर अगर आपके पास क्या है? नेगेटिव आ गया, तो क्या किया इसने? लिए हैं, मतलब उसको क्या वापस करने के लिए। जैसे उधार देते हैं ना, पैसे उधार देते हैं, तो देखो अगर जैसे मैंने पैसे दिए तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, मैंने अभी लेना है, तो उधार दिया हुआ है ना। अगर मैंने किसी से उधार लिया तो मेरे को देखो यानी क्या बोलता है, ऋण लिया है, ऋण है हटाने के लिए बोलते हैं ऐसा। तो ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, मतलब लिया हुआ है वापस करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? 2 लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 8 जमा 2 कितने हो जाएंगे? 10। बोलो, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। एक आधा और ले लो, सोडियम Na पॉजिटिव ले लो। जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, कितने इसमें? 11 है। अब यहाँ पे क्या कर दिया? जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस सॉरी दिया है तो माइनस दे दिया है ना, तो इसके पास कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब दिए, देखो कैसे लगता पता, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। अब यहाँ पे देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं ना। अब देखो 8 तो इस पीछे, अब देखो इसको आपके पास कितने हैं लास्ट में? इसका बैलेंस में एक ही है, इसको जरूरत है कितने की? 7 की। अब कोई देगा इसको, या तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो कितने बचेंगे इसके पास? बैलेंस साइड की बात कर रहा हूं मैं, 8 बचेंगे तो हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ये क्या करेगा? 7 या तो किससे ले लेगा तब 8 बनेंगे, या फिर क्या करेगा? या दे देगा एक, तो बोलो 8 ही नहीं आएंगे इसके फिर बैलेंस में, तो ज्यादा इजी क्या है, मतलब क्या कर देगा? एक लूज कर देगा, ठीक है, ऐसे। अब बोलो, यहाँ पे देखो नियॉन, देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 नेगेटिव 10 ही है, Na पॉजिटिव 10 ही है। बोलो, बोला ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। तो है इनकी, तो इनको क्या बोलेंगे? क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इतना याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आप वैसे दे देंगे एग्जांपल, यहां से बोलेंगे इनमें से किसकी मतलब इलेक्ट्रॉन समान नहीं है। 3 ऑप्शन है, 3 के क्या होंगे? बराबर होंगे, और चौथा क्या होगा आपके पास? अलग होगा, ठीक है भाई। मिटाऊं, अब जितना भी हुआ है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू कर लेते हैं। चलो भाई, जो एमसीक्यू है आपके पास, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग डेड एस के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग डेड एस के द्रव्यमान के बराबर होता है। डेड एस के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन ऐसे बोल के करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और लिथियम। लिख लो चाहे आप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, और चौथी ऑप्शन है आपके पास हीलियम। बोलो, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग डेड एस के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन। अब देखो मेरी बात, ये है ना आपके पास एटम, और ये बीच में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है ना बीच में, नाभिक के बीच में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो आपके पास जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके लगभग लगभग का मतलब है थोड़ा हो सकता है ना, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब अगर आपने ढंग से सुना होगा तो। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, ध्यान से सुना, अब जो परमाणु है उसके नाभिक में उपस्थित होता है केवल न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलो, चलो शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, केवल इलेक्ट्रॉन, ध्यान है इलेक्ट्रॉन को मैं से शॉर्ट में लिख रहा हूं, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, ठीक है। सी ऑप्शन बता रहा हूं मैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और डी है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलो, हाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, नाभिक पता है ना आपको, नाभिक होता है न्यूक्लियस आपके पास जो ये है आपके पास बीच में, है ना, ठीक है। ये होता है आपके पास क्या, नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोलो याद रहेगी, तो ऑप्शन कौन सी है, सी सही है, ठीक भाई। मिटाओ, अगला देखो, अब ध्यान से है ना बताना मेरे को, चलो मैं लिख लूंगा, जब इसके ऑप्शन में भी लिख लूंगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं, के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से है ना, तुक्के मत लगाना, रीजन भी पता होना चाहिए। परमाणु संख्या, बी ऑप्शन है आपके पास द्रव्यमान संख्या, और सी ऑप्शन है आपके पास परमाणु द्रव्यमान, और डी ऑप्शन है आपके पास नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलो, नाभिक, वो नाभिक होता है ना जो न्यूक्लियस आपको एटम के अंदर होता है ना, उपस्थित प्रोटॉन, जो नाभिक बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, जो प्रोटॉन और द्रव्यमान क्या हुआ, मास, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, कोई द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या बोलो द्रव्यमान संख्या, तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, उनका योग परमाणु द्रव्यमान। इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के साथ द्रव्यमान संख्या लगा लेंगे। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
यहाँ बोला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी परमाणु, परमाणु कौन सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ध्यान रहे इसका, ध्यान रखना। यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता आपके पास क्या, मास नंबर। बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, है ना। जो हमने बोला था कि जो आपके पास एटम होता है, किसने कहा था भाई ऐसा, बोर मॉडल में क्या था, ये था बोर मॉडल में ऐसे किया हमने, जैसे आपके पास ये होता है क्या आपके पास न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या आपके पास जो प्रोटॉन और जो आपके पास एटम होता है, एटम क्या करता है, क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया था, अल्फा कण क्या किया थे, इसमें किया था ना, रदरफोर्ड मॉडल में किया था ना हमने, क्या लिया था हमने, सोने की जो आपके पन्नी ली थी, ठीक है, पन्नी मतलब जो इतनी पतली सीट थी जो एल्यूमिनियम वाली होती है ना, उससे भी बिल्कुल पतली, ठीक है, इतनी पतली थी। जब अल्फा कण को वहां से क्या कर रहे थे, पास करवाया था, कुछ एक कण क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे, कुछ एक कण क्या है, मतलब जैसे टकराएंगे तो हो जाएंगे ना, मतलब विक्षेपित हो गए थे, इधर उधर हो गए थे, वो था इधर उधर, है ना, इधर उधर। और 12,000 में से का था कण क्या हुआ था, वापिस करता था, है ना, ये बोला था ना। तो और यहाँ पे मतलब जो खाली है ना क्वेश्चन, जो आपके पास परमाणु का आपके पास जो द्रव्यमान है, किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, 20 है ना ये, ठीक है, जो इसका द्रव्यमान है इस पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके पास ये ध्यान रखना, हमने क्या है आपके पास परमाणु द्रव्यमान। जैसे अगला क्वेश्चन है, अब अगला आपका नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को योग को, अब यहां पे क्या होगा, संख्या के योग को, अब देखना, नाभिक में उपस्थित जो आपके पास प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, अब बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है भाई, लग रहा था, और देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। ये आ गया आपके पास, मिटाओ। जो अगला एमसीक्यू है, क्या हुआ, परमाणु के किसी कक्षा में उपस्थित, पता है आपको, परमाणु के किसी उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। और जो जहां n क्या आपके पास ऊर्जा स्तर या कक्षा की संख्या है, जहां मतलब यहाँ पे क्या बताया है, जो n बताया है ना, मतलब n मेंशन कर दिया पहले, क्या आपके पास ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल, या आपके पास कक्षा की संख्या है। ऑप्शन है आपके पास 2n², b है आपके पास n², c आपके पास 1/n², d आपके पास 2/n², भी पिन आएगा। n है ना, वो h तो लग रहा है आपको, n है, h की तरह लिख दिया मैंने, बोलो, हाँ भाई बोल, बोल, पूछ जाएगी।
स्क्वायर, हाँ 2n स्क्वायर हमने किया था भाई, ये किया ना हमने कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, किसने बताया था, बोहर मॉडल ने बोला था। जो आपके पास न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, इसके भी क्या कितने सेल होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं ना, होते नहीं एक से ज्यादा, बताया ना ऐसे। जो आपके पास पहला सेल है इसको नाम दे दिया क्या, के सेल, दूसरे को के एल, एल है, एम और एन, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे बोला था। या वो क्या वैसे n इक्वल टू 1 है ना, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 या n इक्वल टू 4, ऐसे बोल दो, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। रदरफोर्ड फंस गया था ना उधर, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि चारों ओर चक्कर लगाता है, पर फिर क्या होता है, बोहर ने क्वेश्चन पुट कर दिया था, चारों ओर चक्कर लगाएंगे जब एनर्जी क्या हो जाएगी, जो एनर्जी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो बीच में नहीं रुक जाएगा इधर, है ना, जो आपके पास नाभिक में। पर बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक एनर्जी के साथ क्या है, चक्कर लगाते हैं मरते दम तक, मतलब जब तक है ना, मतलब तब तक उसी उसके साथ लगाएंगे वो। अगर वो दूसरे एनर्जी दूसरे इसमें सेल में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो मिलेगी उसको एनर्जी, है ना, जितने की जरूरत है उसको उतनी लेगा, और वो कहां पे चल जाएगा, फिर दूसरे में, फिर दूसरे में क्या करता जाएगा, मूव, ठीक है। और दूसरे से अगर इसने पहले में दोबारा वापस आना है तो उसको जो एनर्जी दी उसको क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना, ऐसे बोला था ना। अब यहाँ पे मैंने बोला था, अब ये कैसे होता है, मान लो पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने, चौथे में कितने होते हैं, मैंने कैसे बताया था निकालने का, जो n इक्वल टू 1, जो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितने होते हैं, मैंने बोला था आपके पास फॉर्मूला बताया था ना, 2n स्क्वायर याद रखना है ना। जो फर्स्ट सेल में देखना 2 × 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 1 कितने, 2, मतलब पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, 2 ही होंगे, ऐसा नहीं 2 से कम हो सकते हैं, इसमें एक मूव कर सकता है 2 उस पे, पर ऐसा नहीं 3 उस पे। अगर इससे ज्यादा आए तो कहां चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में। तो दूसरे सेल में कितने होते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 होता है ना, कितने होते हैं दूसरे सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। यहां से पूछ सकते हैं आपको, जो आपके पास के सेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे देखो ये आपके पास के वाला है ना, n इक्वल टू 1, मैंने बोला n इक्वल टू 1 या k, ठीक है। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा l वाला हुआ ना आपके पास, इसमें कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं। अब आ जाओ तीसरे सेल में क्या होते हैं, कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो चौथा है आपके पास, चौथे में कितने होते हैं, 4 × 16 कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। मतलब पहले में कितने हैं, 2, याद रख लो, आपको सीधा पूछ लेंगे के में कितने, आगे कुछ नहीं आने वाला है, कितने होते हैं, 2, दूसरे में l है, l में 8, तीसरा है m में कितने 18, और चौथा आपके पास n में कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मिटाऊं, लगा इसका बता, अब उसके बाद देखो अगला, तो ये तो मतलब इजीली आप कर लेंगे। जो नेक्स्ट है आपके पास ना, इसमें पूछा जो n कोष है, n सेल है, जो n सेल है, कोष दिखाई इधर, कोष को बोलते हैं, ठीक है, सेल। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, जो n कोष है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, ऑप्शन पता कितनी कितनी दी हुई है, रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, 2, 8, 18, 32, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, क्या है इसमें के एल एम एन, लास्ट वाला ना, लास्ट वाले के लिए अभी निकाले, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 32। देख लो ये इजी हो, अगर आपने ढंग से डायग्राम समझिए तो, ठीक है। 32 ये भी कितने बताएगा मेरे को, एम में कितने होते हैं, एम 18, क्या इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करना है,
ठीक है, तो ये था आपका क्या क्या किया हमने, मिटाऊं, देखो अब तक इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया हमने। सबसे पहले क्या किया हमने, क्या द्रव्य, मैटर, पदार्थ किया ना हमने, वो पदार्थ है ना। पदार्थ में क्या किया हमने, जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। जो इसका सबसे छोटा कण कौन होता है, परमाणु। किसने बोला था, डॉल्टन ने बोला था एटम होता है कि नहीं होता है। अब एटम होता है और एटम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं कहा, गोलाकार उसमें, बोलो जो एटम है वो उसमें चक्कर लगाते हैं गोलाकार, मतलब स्फेरिकल, उस पे है ना भाई। ठीक है, ये लगाता है, चक्कर लगाता है। अब उसके बाद जो आपके पास चक्कर को लगाता है, ठीक है, और जो बीच में क्या होता है, इसके जो गोलाकार होता है आपके पास है ना, बीच में क्या होता है आपके पास, नाभिक पढ़ा ना हमने, न्यूक्लियस होता है ना नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होता है भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ना आपके पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके बाद ये भी हो गया। अब अगला क्या किया था हमने, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, है ना। जहां पे वो चक्कर लगाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, कोश। कहां पे लगाते हैं, कोश पे, सेल। ठीक है, और कोश के अंदर क्या होता है, उपकोश, सब सेल है ना। और सब सेल के अंदर फिर ऑर्बिटल आगे आएगा, है ना। अभी इधर तक पहुंचे ना, मतलब इधर तक हमने कर लिया, लगभग कर लिया ना हमने इधर तक। ठीक है, कोश, कोश के अंदर आएंगे आपके पास क्या, सब कोश। ठीक है, फिर उधर होते हैं आपके पास क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने आज क्या क्या किया, पहला क्या किया भाई, परमाणु। परमाणु संख्या क्या होती है, मैंने बोला परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पर इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तभी जब आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, उदासीन, है ना। नहीं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, पर प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम। जितने प्रोटॉन है उतना क्या होगा आपके पास, क्या परमाणु संख्या होगी। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या होता है आपके पास, जो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या आपके पास क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये किया। उसके बाद क्या हमने, क्या आइसोटोप, समस्थानिक, आइसोटोप, आइसो सेम, टोप मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन से हमें क्या एटॉमिक नंबर मिलता है। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद किया हमने क्या, आइसोबार, आइसोबार। ठीक है, संभारिक। ठीक है, बार भार, आइसो तो वही है सेम, बार भार भार, वेट वेट को बोलते हैं ना मास। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, मास नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद क्या किया हमने, एग्जांपल भी दिया मैंने, आइसोटोन्स, आइसो सेम, टोन्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम, और प्रोटॉन क्या होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद क्या हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या किया था, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। जो स्पीशीज आपके पास क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, उनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल भी दिया मैंने। उसके बाद क्या किया हमने, एमसीक्यू किया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास सेल में, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या आपके पास, जो फॉर्मूला इसको याद रख लेना, 2n²। ठीक है, और फर्स्ट उसमें के, उसमें सेल में कितने होते हैं, 2, और के एल के एल में 8, एन ओए एन बोला मैंने, के एल एम में 18, में सीधा एन बोला तो 32 आपके पास। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन भी बीच में आया, और वहां पे फंसना मत, जो आपके पास द्रव्यमान, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग क्या कहलाती है आपके पास,
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो आपके पास योग होगा वो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है आपके पास, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इतना मतलब इसको देखो अब भूलना मत है ना। ठीक है, थैंक यू। कल करेंगे हम क्वांटम नंबर, पढ़ा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल और तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, 4 है। ठीक है, तो देखो अगर आप ऐसे डीप करेंगे ना इसको, देखो बहुत डीप जा रहे हैं, इसमें तो कोई भी एग्जाम होगा चाहे एसएससी जीडी फिर यह सब है दोबारा 12-20 पे जाएगा, तो फिर हो जाती है, तो फिर वो एक घंटा इसके एक 12-20 पे जाएगा, एक घंटा की पहुंच पीरियड है फर्स्ट हो रहा है 12 बजे, क्योंकि रोड रखा है ना, कोई ना कोई ट्राई करना है। 11 से 12।